So ux, derivative of u with respect to x at origin will be limit x tends to 0 ux, 0 minus u 0 0 by x. ux, 0 क्या होगा, ux, 0 ये ux, y है, तो यानी y को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब बाई एक्स इज इक्वल टू 1. सिमिलरली वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, that is equal to -1, derivative of v with respect to x which is equal to 1, and derivative of v with respect to y which is equal to 1. So ux is equal to 1 and vy is equal to 1. ux is equal to vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. एक आंसर 1 है, एक आंसर -1 है, दोनों नेगेटिव के साथ इक्वल हो रहे हैं. सो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. नाउ डेरिवेटिव ऑफ f with respect डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट 0. f डैश 0 का फॉर्मूला f of z माइनस f of 0 बाई z माइनस 0 लिमिट z टेंड टू 0. f of 0 स्टेटमेंट में दिया हुआ 0 के इक्वल है. क्या रह गया, f of z बाई z. f of z की वैल्यू भी स्टेटमेंट में जो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके रखे थे वो ये सारी वैल्यू थी, वो f of z की वैल्यू थी. डिवाइड में क्या है, z क्या है, x प्लस आयोटा y. अब हम z को 0 अप्रोच करवाएंगे अलॉन्ग टू डिफरेंट पाथ्स. फर्स्ट पाथ इज अबाउट x एक्सिस, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0. जब y को 0 पुट करेंगे यहाँ जाएगा x क्यूब प्लस आयोटा x क्यूब. डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा. तो एक्स क्यूब कैंसिल होगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से, तो रह जाएगा 1 प्लस आयोटा. दूसरा हम एक्स जेड को 0 अप्रोच करवाएंगे अबाउट द पाथ y इज इक्वल टू एक्स. जब इसमें y इज इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी. y को एक्स पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब टू y होता है एक्स क्यूब आ जाएगा. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर. इसमें से x कॉमन निकल जाएगा तो रह जाएगा 1 प्लस आयोटा. 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल होगा, क्या रह गया 1 बाय 1 प्लस आयोटा. तो दो पाथ लिए हैं, दोनों पाथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक में f डैश 0 का आंसर 1 प्लस आयोटा है, दूसरे में अब आंसर आ रहा है आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा. यानी कि डिफरेंट पाथ्स के लिए हमें लिमिट का जो आंसर है वो डिफरेंट मिल रहा है. इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट ओरिजिन. तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, शो दैट फंक्शन f of z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस z raised to the power -4 z not equal to 0 and f of 0 is equal to 0 is not analytic at z is equal to 0 although CR equations are satisfied at the origin. इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है f of z is equal to e raised to power minus z raised to the power -4 when z is not equal to 0 and when z is equal to 0 फंक्शन का आंसर क्या है 0. हमें प्रूव करना है ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है. CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है किस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट मीन्स ओरिजिन पर. तो सबसे पहले हम इस फंक्शन में से इसको कि हमें सीआर इक्वेशंस निकालनी है. सीआर इक्वेशंस के लिए हमें उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए. मीन्स हमें यू चाहिए और वी चाहिए. तो हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले जेड को पुट करेंगे. जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई. ये बन जाएगा 1 बाई एक्स प्लस आयोटा वाई रेज टू द पावर 4. एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई और एक्स माइनस आयोटा वाई से डिवाइड किया. न्यूमिनेटर में आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई. डिवाइड में ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा होल रेज टू द पावर 4. एक्स माइनस आयोटा रेज टू पावर 4. डिवाइड में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको हम पुट कर रहे हैं आर स्क्वायर, क्योंकि आर हम लेकर चलते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये बन गया आर स्क्वायर रेज टू द पावर 4 आर रेज टू द पावर 8. अब इसको x माइनस आयोटा वाई रेज टू द पावर 4 को हमने सॉल्व करना है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x माइनस आयोटा वाई की पावर 2 को सॉल्व करते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई. फिर उसके बाद एक बार स्क्वेयरिंग करने के बाद अब फिर इसकी पावर की फिर इसकी स्क्वेयरिंग करनी है तो पावर 4 बन जाएगी. जब इधर राइट साइड पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमने a ले लिया, ये माइनस b, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया. तो ये हमारी x माइनस आयोटा वाई की पावर 4 सॉल्व करके ये आया है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस आयोटा वाई की पावर 4. इसमें से भी हमने रियल पार्ट को इस तरफ एक ब्रैकेट में रखा और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया. तो ये माइनस माइनस बन गया प्लस 4xy आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में आर रेज़ टू द पावर 8. इस जो ये टर्म है इसको बार बार हम ना सब्सटीट्यूट करके इस पूरी टर्म को हमने नाम दे दिया. ई की पावर में जो टर्म है उसको हम ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं a, और जो ई रेज़ टू द पावर में इस तरफ की जो टर्म है आयोटा के साथ वाली जो टर्म है उसको हम सपोज कर रहे हैं b. तो ये टर्म क्या बनेगी ई, ये इस पूरी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को हमने सपोज किया है a. तो ये टर्म है a ई रेज़ टू द पावर आयोटा और इस टर्म को हमने क्या सपोज किया था b. तो बन गया a ई रेज़ टू द पावर आयोटा. थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो बन गया a कॉस b प्लस आयोटा साइन b. इसमें से अगर हम रियल पार्ट देखें तो वो ये है. तो रियल पार्ट को हम u लेट करते हैं, फोर को हम u प्लस आयोटा v लेते हैं. तो u क्या आ गया a कॉस b और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है a साइन b.
अब हमें सी आर इक्वेशंस के लिए देखना है यू एक्स, यू का डेरिवेटिव एक्स में वही यू एक्स कोमा जीरो माइनस यू एट जीरो जीरो बाई एक्स, यू एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यू एट जीरो जीरो, यू एट जीरो जीरो का मतलब है एक्स को भी जीरो पुट करना है, वाई को भी जीरो पुट करना है। ये रहा यू, इस यू में हमें एक्स और वाई को जीरो पुट करना है। तो यू किसके इक्वल है, ए कॉस बी। पहले ए में एक्स और वाई को जीरो पुट करेंगे। जब एक्स और वाई जीरो हो जाएंगे तो ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएगी, ई रेज़ टू पावर जीरो वन आ जाएगा, यानी ए तो आ गया वन। अब बी को जीरो पुट करेंगे, बी में भी एक्स और वाई को जीरो पुट करेंगे। जब ये भी जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पर कॉस जीरो हो जाएगा। बी में भी सारी टर्म्स को जीरो पुट कर दिया, एक्स और वाई को जीरो पुट करेंगे, और ए में भी एक्स और वाई को जीरो पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा ए में जब हम एक्स और वाई को जीरो पुट करेंगे ये टर्म आ जाएगी जीरो, ई रेज़ टू द पावर जीरो वन बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी वन, बिकॉज यू एट जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो। यू जीरो जीरो पर किसके इक्वल है, जीरो के। कहाँ से, वो हमें स्टेटमेंट में दे रखा था। स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ था कि एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो पर जीरो के इक्वल है, यानी कि जेड इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस आयोटा वाई जीरो के इक्वल है। इसको जीरो को हम जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं, एक्स भी जीरो के इक्वल है, वाई भी जीरो के इक्वल है। अगर एक्स और वाई जीरो के इक्वल है तो एफ ऑफ जेड जीरो के इक्वल है। एफ ऑफ जेड क्या है, यू प्लस आयोटा वी जीरो के इक्वल, यानी यू भी जीरो के इक्वल है, वी भी जीरो के इक्वल है, यानी यू वी दोनों ही जीरो के इक्वल है जब एक्स वाई जीरो के इक्वल है, वी भी जीरो के इक्वल है जब एक्स वाई किसके इक्वल है, जीरो के। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने पुट किया है यू जीरो जीरो पर जीरो के इक्वल होगा, सिमिलरली वी भी जीरो जीरो पर जीरो के इक्वल होगा। तो सिर्फ हमें सॉल्व क्या करना है, यू एट एक्स कोमा जीरो, ये है यू एक्स कोमा वाई पे, यानी एक्स को तो एक्स पुट करना है, वाई को जीरो पुट करना है। पहले यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए और बी पर। ए और बी निकालेंगे, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यू मिल जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, एक्स को तो एज इट इज पुट करना है, वाई को जीरो पुट करना है। जब वाई को हम जीरो पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 4 और आर की पावर 2 जो था, अगर वाई को हम जीरो पुट करें आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो आर स्क्वायर पावर 4 रेज करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगा। आर रेज टू द पावर 8 जो आएगा वो एक्स रेज टू द पावर 8 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या रहेगा, एक्स की पावर 4 और यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 8। एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, ई रेज टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4 आ जाएगा, वो ये लिखा हुआ है ई रेज टू पावर माइनस एक्स 4 बाय एक्स की पावर 8। अब बी भी देखेंगे, ए में तो ए तो पुट कर दिया, यू इज इक्वल टू ए इंटू कॉस बी क्या बनेगा। जब बी में हम वाई को जीरो पुट करेंगे, वाई को जीरो पुट करते बी जीरो हो गया और कॉस जीरो का आंसर क्या होता है 1, तो ये टर्म आ गई 1 और ये एक्सपोनेंशियल में हमने लिख रखा था तो ये टर्म एज इट इज आ गई। ये टर्म जीरो के इक्वल है, डिवाइड में क्या है एक्स, ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 बाई एक्स। एक्सपोनेंशियल को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और ई रेज टू द पावर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये ई रेज टू द पावर ये टर्म हमारी थीटा है, 1 प्लस थीटा का स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जब इसमें हम x को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x अप्रोच करवाएंगे जीरो को तो आएगा 0 प्लस 1 बाई 0 इन्फिनिटी, आगे सारी टर्म इन्फिनिटी यानी ये डिनोमिनेटर जो है वो पूरा का पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा और 1 बाई इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो u एट x, u डेरिवेटिव ऑफ u एट विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके इक्वल है, 0। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y 0, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y सारे 0 के इक्वल आ रहे हैं। ux vy के इक्वल है, uy माइनस vx के इक्वल है, देयरफॉर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ f विद डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट 0, f डैश z, f डैश 0, f डैश 0 का फॉर्मूला f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 बाय z माइनस 0 लिमिट z टेंड टू 0, f ऑफ 0 0 के इक्वल है तो सिर्फ क्या रहेगा f ऑफ z बाय z। f ऑफ z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और अब हम z को क्या लेट कर रहे हैं, r ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। जब z 0 को अप्रोच करेगा तो r किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और हम यहाँ पर z को पुट कर देंगे। पहले इसमें हमने z को पुट कर देना r ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, जो इस यहाँ पर ये स्टेप है इसमें z को हमने r ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। r की पावर भी -4 और ई रेज टू पावर आयोटा थीटा के साथ -4 मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड में r ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब हम पाथ चूज कर रहे हैं कि r को 0 अप्रोच करवा रहे हैं अलोंग द पाथ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पर हमने थीटा को पाई बाय 2 पुट कर देना है। जब यहाँ पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये 2 पाई बन जाएगा और डिनोमिनेटर में भी थीटा को हम पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये टर्म पाई बाय 2 आ जाएगी। अब ई रेज टू द पावर 2 आयोटा पाई इंटू में -1 है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये बनेगा कॉस 2 पाई माइनस आयोटा साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई 1 एंड साइन 2 पाई 0। यहाँ डिनोमिनेटर में भी कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90, साइन 90 तो 1 और कॉस 90 क्या गया 0, तो यहाँ से बन गया ये 1 है आयोटा इंटू आर और ये टर्म हमारे पास 0 आ चुकी है।
कॉस पाई 1 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास 1 रह गया, न्यूमिनेटर एज इट इज रह गया। उसको जब माइनस को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा ई रेस टू द पावर आर रेस टू पावर -4। जब आर अप्रोच करेगा जीरो को, ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ये जीरो को अप्रोच करेगी 1/0, यानी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये टर्म जीरो को अप्रोच कर रही है तो 1/0 ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, यानी f'0 किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, जब आर अप्रोच कर रहा है जीरो को। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, फाइनाइट आंसर नहीं मिल रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है देयरफॉर इट इज नॉट एनालिटिक।